श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। कल का प्रसंग साधु कृष्ण प्रेम जी ने जिस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया वह बड़ा महत्वपूर्ण है। बात छोटी सी लगती है लेकिन बहुत ही सार गर्भित है। मां से साधु कृष्ण प्रेम जी क्या कह रहे हैं कि मां, सम्मान प्राप्त करने की मेरी इच्छा को, यश प्राप्त करने की मेरी इच्छा को समाप्त कर दो। कृष्ण प्रेम जी ने इस इच्छा को अग्नि बताया है, आग बताया है। यह सब कुछ जला देती है और सब कुछ का मतलब आपका लोक और परलोक सब नष्ट हो जाता है। यश और सम्मान से अहंकार बढ़ेगा और अहंकार से पतन होगा। इसलिए यश और संस्कार की, सम्मान की इच्छा, भूख बहुत भयंकर भूल है। इसे मिटाना है। जिसने इसको मिटा दिया, इस इच्छा को मिटाना है। ऐसा नहीं कि सम्मान को मिटाना है, कीर्ति को मिटाना है। सम्मान तो होगा। लोग बाग यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सम्मान से देखेंगे। आपस में चर्चा में आपकी सम्मान की बात होगी, आपका यश भी फैलेगा। लेकिन उस सम्मान को और यश को ओन नहीं करना है। ये नहीं मानना है कि ये मेरी अकल है, मेरी बुद्धि है, ये मेरा विवेक है, ये मेरी सामर्थ्य है, ये मेरा पुरुषार्थ है। ये नहीं मानना है। अपने इष्ट की कृपा जैसा वो चाहे करे, हम कुछ नहीं जानते। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम सम्मान के अधिकारी समझें अपने आप को। हम न सम्मान के अधिकारी हैं, न हम यश प्राप्ति के अधिकारी हैं। अधिकारी तो कोई और है। संसार भ्रम कर रही है, वो हमको अधिकारी समझ रही है। किसी ने रहीम जी से पूछा कि आप ये दान देते समय गर्दन नीचे क्यों रखते हैं? तो रहीम जी क्या कहते हैं, अरे भाई, दान देने वाला तो कोई और है, वो दिन रात देता रहता है और मैं नीची गर्दन इसलिए रखता हूं कि संसार इस भ्रम में है कि मैं दान कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, इसलिए ताते नीचे नैन। रहीम जी कह रहे हैं इसलिए मेरे नैन नीचे हैं। तो इस प्रकार से ओन नहीं करना है। ओन करने वालों की बहुत दुर्गति होती है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। रास्ते में एक कुत्ता आराम से बैठा हुआ है। एक साधु उधर से निकल रहा होता है। साधु उस कुत्ते से बचकर निकल सकता था, लेकिन बचकर निकलने का मतलब साधु समझता था कि मेरे मार्ग में ये कुत्ता क्यों आया, इसको हटाना है, तो लकड़ी की मार दी, कुत्ते की हड्डी टूट गई। कुत्ता फरियाद लेकर के जाता है,
भगवान राम के पास में उस समय भगवान राम मौजूद थे, अयोध्या में उनका राज था। दरबार लगता है, भगवान राम तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए उसकी फरियाद सुनने के लिए पूरा दरबार लगता है। कुत्ता अपनी फरियाद कहता है कि महाराज मैं तो बैठा हुआ था रास्ते में और मेरे को इस साधु ने लकड़ी से पीटा, मेरी हड्डी टूट गई। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो भगवान राम ने कहा कि भाई तू ही बता, तू क्या चाहता है, इसको क्या दंड दिया जाए साधु को। कुत्ते से ही पूछते हैं भगवान राम कि साधु को क्या दंड दिया जाए। और देखिए कुत्ता क्या कहता है, महाराज इस साधु को किसी बड़े से मठ का मठाधीश बना दीजिए। सब दरबारी हंसे, भगवान राम मुस्कुराए। दरबारी किसी और बात पर हंस रहे हैं, भगवान राम किसी और बात पर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान राम कुत्ते से ही पूछते हैं, भाई तू तो इनाम दे रहा है दंड के बजाय। बोला नहीं महाराज, ये इनाम नहीं, यही दंड है। मैं भी फला मठ का मठाधीश था पिछले जन्म में और मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। देखिए ये स्थिति होती है, मठ के मठाधीश हो गए तो सम्मान और प्रतिष्ठा और यश और कीर्ति खूब बढ़ेंगे और आपका इस प्रकार से पतन होगा। एक अभी का उदाहरण जो मौजूद है वो मेरे सामने आया। एक मेरे साथी हैं, उम्र में 6 महीने छोटे होंगे, अभी मौजूद हैं। शक्ति के इतने जबरदस्त उपासक, उन जैसी उपासना शक्ति की मैंने सुनी भी नहीं है। और वो उपासना अपने आप हुई है, मां की कृपा से, शक्ति की कृपा से। उन्होंने अपनी जाति की जितनी कुल देवियां हैं, उनके जाति में उनके जितने गोत्र हैं, उन गोत्रों की जितनी कुल देवियां हैं, ढूंढ ढूंढ करके उनके स्थानों पर घूम घूम करके उनके संबंध में जानकारी कर करके और एक पुस्तक का रूप दे दिया, हमारी कुल देवियां। तो आप देखिए कि जितने वर्षों तक ये पुस्तक लिखी गई, उतने वर्षों तक केवल 24 घंटे मां के अलावा कुछ उन्होंने देखा ही नहीं। चिंतन में केवल मां और कुछ नहीं। पुस्तक छप गई, बहुत तारीफ हुई, बहुत प्रशंसा हुई। अब देखिए पतन शुरू होता है उनका। लोग बाग जगह जगह उनका सम्मान करने के लिए जाति के लोग, कभी कोई गोत्री कभी कोई गोत्री, गांव गांव शहर शहर से उनको बुलाते हैं, उनका भाषण करवाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और दुशाला उड़ाते हैं, फूल माला पहनाते हैं। वो प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। एक दफा जब मैं देशनोक में ही आ गया था, उनका यहां आना हो गया। मैंने कहा भाई कैसे आए थे? बोला नोखा में इस प्रकार से मेरा सम्मान था, तो मैंने सोचा नोखा के पास में ही भाई साहब रहते हैं तो उनसे भी मिल लूं। मैंने कहा भाई आपका तो बुरी तरह से पतन हो गया। वो चौंका एकदम से। क्या कहा भाई साहब आपने?
यह सत्य है, लेकिन कारण क्या है पता नहीं चल रहा। बोले कारण मैंने कहा मैं बता रहा हूं आपको। आपने इतनी बड़ी तपस्या की, उसके बदले में भगवान ने आपको यश और कीर्ति संसार में दे दी। संसार से यश और कीर्ति और सम्मान आपने स्वीकार कर लिया, ऐसा बराबर हो गया। अब भगवान को कुछ नहीं देना आपको। जो आपकी तपस्या हुई उसके बदले में आपने सम्मान ले लिया, कीर्ति ले ली, यश ले लिया। अब भगवान को कुछ नहीं देना आपको। वरना तो भगवान मुश्किल में पड़ गए थे कि अरे इसने इतनी तपस्या की है, मैं इसको क्या दूं। मां मुश्किल में पड़ी हुई थी, इसने इतनी मेरी तपस्या की है, मैं इसको क्या दूं। अब देख लिया कि ये तो संसार से सम्मान और यश कीर्ति चाहता है, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। अब वृद्धावस्था में कष्ट पा रहे हैं। तो आप देखिए, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब मैं तो फंस गया, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं नहीं करूंगा। मेरे पास तो दुसालों के इतने ट्रंक भर गए, मैं क्या करूं। ऐसी है ये सम्मान और कीर्ति की भूख। तो आप में सम्मान और कीर्ति की भूख है या नहीं है, नष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, अभी मौजूद है कि नहीं हो है, इसका पैरामीटर देख लीजिए। कोई आपको सम्मान देता है, झुक करके प्रणाम करता है, आपके सम्मान में आपकी प्रशंसा के दो शब्द बोलता है, तो आपको खुशी होती है क्या? यदि खुशी होती है, इसका मतलब सम्मान आपने स्वीकार कर लिया। आपकी कीर्ति फैलती है, उस कीर्ति को सुनकर के यदि आपको खुशी होती है, इसका मतलब आपने कीर्ति को स्वीकार कर लिया। यह पतन का रास्ता है। और यदि आप सम्मान देख करके, आप खुद तो नहीं ले रहे सम्मान, खुद तो कीर्ति नहीं ले रहे, लेकिन सम्मान और यश जब आपको मिलता है तो उससे बड़े विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। आप कहते हैं कि अरे भाई चुप हो जा रे भाई, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है इसमें, आप ये बात मत कहो। इसका मतलब आपने सम्मान को और यश को अपनाया नहीं। बस अब इसकी ये भगवान के पास चला गया, इसकी पूर्ति करना भी भगवान का, इसकी कमी दूर करना भी भगवान का, इसको स्वीकार करना भी भगवान का और अपने इष्ट का। आपका इससे कोई लेना देना नहीं, इससे आपका पतन नहीं, आपकी आध्यात्मिक वृद्धि होगी। और आध्यात्मिक वृद्धि कितनी होगी ये कल बताऊंगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।